आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद वाघेला। सबसे पहले एक अपील। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख जताया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के द्विपक्षीय क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र और इससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सम्मेलन के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने का भी कार्यक्रम है। जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री किशिदा की ये पहली भारत यात्रा है। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। जम्मू में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान बनाए रखी है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सागर और छिंदवाड़ा जिले में युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दोनों जिलों में हुई इन घटनाओं को दुखद बताते हुए ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। श्री चौहान ने दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 18 मार्च की रात्रि रायसेन जिले के खमरिया ग्राम के पास हुई वारदात के घायलों से आज हमीदिया अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि यह घटना दुखद है। गोली चलाना कोई साधारण अपराध नहीं है। अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारदात में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अन्य घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की आश्वासन दिया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से शुरू करते समय पूरी तरह सतर्कता रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। संयुक्त सचिव को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस दौरान 2,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग स्वस्थ हुए हैं। होली के त्योहार पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर निजामुद्दीन जबलपुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसका संचालन एक ट्रिप के लिए होगा। 18 कोच वाली इस ट्रेन ने कन्फर्म टिकट वालों को ही यात्रा का अवसर मिलेगा। ये ट्रेन कल जबलपुर से शाम 5:55 पर रवाना होगी। वहीं 21 मार्च को निजामुद्दीन से 5:30 पर जबलपुर के लिए रवाना होगी। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मीट्रिक टन, मसूर 1,67,000 और सरसों 3,48,935 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि नंबर आने पर अपनी फसल खरीदी केंद्र लेकर पहुंचे। खंडवा जिले में चना उपार्जन के लिए 23 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सीहोर जिले में 30 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में चना और मसूर की खरीदी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, उज्जैन, धार, खरगोन और रतलाम में लू का असर रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस मंडला, धार और बैतूल में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जाहिर की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में कलेक्टर निवास पर प्रशासनिक अधिकारियों ने होली खेली। वहीं एसपी अनुराग सुजानिया ने पुलिसकर्मियों के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। गुना सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव कल सर्किट हाउस में होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे। स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन के अनुसार मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीहोर जिले में आज अनूठी होली महादेव होली का आयोजन किया गया। सीहोर जिला इकलौता ऐसा जिला है जहां रंगोत्सव होली लगातार दूसरे दिन पूरे उत्सव और उमंग के साथ मनाई जाती है। खंडवा जिले में नर्मदा के तट पर जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धेश्वर कूट तीर्थ क्षेत्र में 2 दिवसीय धार्मिक वार्षिक सम्मेलन का आज समापन हुआ। छिंदवाड़ा जिले में 1 लाख से अधिक 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 के टीके पहली डोज लगाई जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख जताया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।